आज अपन की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे, और आप ये जान रहे हैं कि आजकल जो मैं पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड से पढ़ा रही हूँ। जो यूनिवर्सिटी से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं बता रही हूँ, उसके आधार पर अपन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और उसके बाद से इसी का डिटेल पूछा गया है। ये 5 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के मूलभूत कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो अपन को ये दोनों क्वेश्चन को आज अपन लेते हैं, ठीक है। अब अपन को देखना है जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। इसके संस्थापक हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, यदि नोट्स लेना है फिर मैं मिटाते चले जाऊंगी, पढ़ाते जाऊंगी, ठीक है। संस्थापक हैं इसके A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टिवन ह्यूम। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। जब 1857 की क्रांति होती है तब ये इटावा जिले के कलेक्टर थे, और लगभग 28 वर्ष बाद कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर हो रही है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद अभी तक अपन ने क्लास पढ़ी थी 1857 की क्रांति के अपन कारण ही देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वजह है कि हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना अनिवार्य हो गया। मैं उस दिन आपको बताई थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व का काम किया था इसने। सेफ्टी वाल्व इसको कहा जा रहा है अभय दीप। ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो प्रेशर कुकर जो होता है उसमें जब भाप बनती है उसके बाद जब उसको सही आंच मिलती है तो प्रेशर कुकर में सीटी भी आती है, पर उसके साइड में एक लगा रहता है सेफ्टी वाल्व, जिसकी मदद से ही भाप बनती है। यदि सेफ्टी वाल्व ठीक काम नहीं करेगा तो कुकर ठीक से काम नहीं करेगा। तो 1857 की क्रांति में अपन ने देखा था, जितने भी अपन ने कारण देखे थे उन कारणों का असंतोष उनमें भारतीय जनता में था। तो ये हुआ, और चूंकि ये भारत में कलेक्टर भी रह चुके थे और इनके पास 1884 तक, जब ये रिटायर भी हो गए हैं, ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर हो गए, और उसके बाद 1884 तक इनके पास 7 ऐसी गुप्त रिपोर्ट आई जिसमें इनको यह जानकारी हुई कि भारतीय असंतोष को कम करने के लिए अब हमें प्रयास करना होगा, ठीक है। इसलिए यह प्रयास किया गया कि अब एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो भारतीयों में विश्वास बन सके। ऐसा नहीं है कि 1885 या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले अन्य कोई संस्थाएं नहीं थी। संस्थाएं थी पर वो क्षेत्रीय आधार पर थी, बंगाल में थी, पंजाब में थी, इस तरह थी, कलकत्ता की थी। तो 1885 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसका उद्देश्य अब अपन देखते हैं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। अब ये देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो जाती है, संस्थापक इसके A.O. ह्यूम है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर की स्थापना कब हुई, तो 1885। नेक्स्ट यदि प्रश्न आएगा संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम। इनके साथ साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग जो थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनकी मदद से ये संस्था की स्थापना हुई है। इसका जो पहला वो था 28 दिसंबर को बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक होती है, और इसके पहले अध्यक्ष थे बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब जब इसमें मीटिंग होती है तो इसमें यह प्रयास देखा जाता है कि इसके कार्यक्रम क्या क्या हैं। इस कार्य जो कांग्रेस की संस्था है ये कौन कौन से कार्यक्रम को लेकर चलती है। तो इसका पहला कार्यक्रम रहता है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ये पहला कार्यक्रम हो गया, ठीक है। दूसरा कार्यक्रम यह है कि जो औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा करना। औपनिवेश का मतलब क्या है, जैसे 1947 से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, ठीक है। तो उपनिवेश के ये माना गया कि इसके भारत की
औपनिवेशिक भारत की अर्थतंत्र की मीमांसा करना। इसमें ये देखना कि इसका जो आर्थिक व्यवस्था भारत की कैसी है और ऐसे अन्य कितने कारण हैं जिनकी वजह से आर्थिक व्यवस्था इसकी कमजोर होती जा रही है। ठीक है, इसकी मीमांसा करते हैं दादा भाई नेहरू। ठीक है, उनका एक सिद्धांत है धन निष्कासन। उनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें ये भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हैं और ये बताते हैं कि भारत का जितना भी धन है निष्कासन, देखिए इसमें शब्द हो रहा है निष्कासन, तो इसका निष्कासन कहाँ जा रहा है? ब्रिटिश इंडिया में जा रहा है, ये ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन में। ठीक है, तो इसके कैसे कारण जा रहे हैं? धन निष्कासन कैसे हो रहा है? जैसे भारत सचिव की स्थापना, जो पद बना, बोर्ड जो बना, भारत में जो सैनिक व्यवस्था थी, तो इसका पूरा पैसा कहाँ से दिया जा रहा था? भारत से। जिनका इतना वेतन, उनकी सैलरी कहाँ से दी जा रही थी? भारत से। तो ये पूरा भारत का पैसा वहां जा रहा है। भारत का कच्चा माल वहां चला जाता था, ब्रिटेन, तैयार माल आता था, और इससे भी भारत का जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो चरमराई। तो कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था की जितनी भी सैलरी थी वो भारत सचिव की सैलरी, जो पूरी सैलरी थी, जो जितना भी धन संबंधी कार्य था, ये पूरा पैसा कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में। तो ये जो धन निष्कासन का सिद्धांत था, उन्होंने जनता के सामने कैसे लाया? कार्यक्रम के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान ये बताते हैं कि ऐसा ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने इसको कहा था बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई। इसको मैं मिटा दूं क्या? धन निष्कासन को बताते हैं बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई यही है। ये उनका एक कोटेशन है। ठीक है, इसके कारण भारत कमजोर होता चला जा रहा था, और यही वजह है कि अपन ने जो कारण पढ़े थे 1857 की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उसमें एक कारण ये भी उन्होंने एनालिसिस किया, और ये एक दिन में तो किया नहीं होगा, कई वर्षों की इनकी ये मीमांसा थी, उनकी ये खोज थी कि आखिर ये मतलब धन का निष्कासन कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने फिर क्या किया? अब ये इसके लिए इन्होंने जन जागरण करने का प्रयास किया, क्योंकि कार्यक्रम में क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। तो एक तो कार्यक्रम ये हो गया। दूसरा ये तो कार्यक्रम उसमें रखा गया कि जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, वो मैंने उस समय आपको बताया था कि सिर्फ होती थी ब्रिटेन में, उसके अलावा कहीं परीक्षा नहीं होती थी और सबको जाने में नहीं मिल पाता था। तो सिविल ये रखा गया, सिविल सेवा की जो परीक्षा होगी अब भारत में भी होना चाहिए, उसका भारतीयकरण होना चाहिए। तो ये प्रयास किया गया कि ये यहाँ पर भी केंद्र खोला जाए। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि इलाहाबाद में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और ब्रिटेन के साथ साथ यहाँ पर भी परीक्षा होने लगी। तो ये कांग्रेस की स्थापना का ये प्रयास इसलिए किया गया कि भारतीयों का जो असंतोष था उसे दूर किया जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने मिटा दिया, 28 वर्ष बाद स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और अध्यक्षता करते हैं जो उस कार्यक्रम की, तो बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। इतना हुआ, अब मैं इसको मिटाऊं। इसमें आपके कोई प्रश्न तो नहीं है? कितने प्रश्न बन रहे हैं इसमें? कितने आंसर बन चुके? पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, कौन कौन से सदस्य थे, पहली मीटिंग कहाँ हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे, किस कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक, अब अपन को देखना है इसमें कारण, किस कारण से ये इसकी स्थापना हुई। कार्यक्रम तो अपन ने देख लिया, कारण
कारण अपन ने पहले मैंने आपको बताया, आपको कारण यदि अकेला आएगा प्रश्न, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कारण बताइए। ठीक, तो कारण पर अब आप समझिए। पहला इसका कारण है कि असंतोष को कम करने के लिए और भारतीय जनता को विश्वास दिलाने के लिए। ठीक है, कि आपके भारत की व्यवस्था को देखने के लिए हम सब चिंतित हैं, ये प्रयास था। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा इसमें कि कारण तो स्पष्ट हो रहे हैं कि उस कारणों को ढकने के लिए और असंतोष को कम करने के लिए वही उदाहरण है सेफ्टी वाल्व का। ठीक है, उसको कभी मत भूलिएगा। एक शब्द यदि आप सेफ्टी वाल्व लिखेंगे, शब्द याद रखिए या अभय दीप याद रखिए, तो आपको उदाहरण अपने आप प्रेशर कुकर का समझ में आ जाएगा, उसे आप फिर लिख सकते हैं। असंतोष को चूंकि बहुत उभर चुका था, उसको दबाने के लिए, उनको संतोष करने के लिए इसकी स्थापना हुई। अब अपन को इसमें यह देखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य इसमें कौन कौन से थे। ठीक, कौन कौन से सदस्य थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राणा डे। ठीक, ऐसे जो लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन लोगों का क्या था, वो समझते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये इनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता पर इनको विश्वास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा कि इनको ब्रिटिश न्यायप्रियता पर विश्वास था। उनको ये मालूम था कि कभी ना कभी हमें ये स्वतंत्रता दे देंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए वो आंदोलन करने को तैयार नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत होती है और जो कार्यक्रम होते हैं, इस पे स्पष्ट कहा जाता है कि इन लोगों ने जनता को आंदोलित करने का प्रयास नहीं किया। ब्रिटिश सरकार की मदद से जब उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो उनका उद्देश्य तो था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, परंतु इनके असंतोष को कम करना, और असंतोष उभारने न पाए। परंतु इन नेताओं का भी प्रयास रहता था कि हम जनता को, उद्देश्य तो था कि जन जागरण किया जाए, परंतु उन्हें आंदोलित होने से बचाने का प्रयास यही नेता करते थे, क्योंकि वो हमेशा ये उदाहरण देते थे कि नहीं, ब्रिटिश न्यायप्रियता में हमें विश्वास रखना चाहिए। ये मैं इसीलिए बार बार अभी जोर दे रही हूं, क्योंकि अपन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब दो उसमें विभाजन होगा, उदार दल अनुदार दल आ जाएगा, गरम दल नरम दल हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो ये जो अभी विभाजन होगा, इसलिए मैं अभी विभाजन से पूर्व की परिस्थिति आपको बता रही हूँ कि ब्रिटिश न्यायप्रियता में जब वो विश्वास करने लगते हैं, और उनका ये कहना रहता है, खासतौर पे दादा भाई नौरोजी का कहना था कि जैसे कि मैंने आपको एक बात हमेशा बताती हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है कि विश्व में वो किसी के अधीन नहीं रहा, परंतु अन्य महत्वपूर्ण देशों को उसने अपने अधीन रखा था, यहाँ तक कि अमेरिका भी। ठीक है, और अमेरिका में जरूर ऐसी रक्तपात की क्रांति नहीं हुई और वो स्वतंत्र होता है। ठीक, तो उनका ये कहना था कि जैसे ब्रिटिश क्षेत्र में अन्य जो थे वो स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये लोग मानते थे ऐसा, ये शुरू के जो ब्रिटिश कांग्रेस के, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, वो ऐसा मानते थे कि जैसे हम लोग औपनिवेशिक जो वहाँ के देश हैं, जो ब्रिटेन है अपने उपनिवेश जो बनाता है, उनको कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र कर दे रहा था। तो हम जैसे ब्रिटिश जो हमारे भारत उपनिवेश है, उसको भी ब्रिटेन कभी ना कभी स्वतंत्र दे दे। आपने जैसे ट्रे देखा है ना, ट्रे में क्या करते हैं अपन, ट्रे में अपन पानी देते हैं, कुछ देते हैं, ट्रे में सामान रखते हैं ना। तो दादा भाई नौरोजी का कहना था कि ऐसा कभी एक समय आएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको हमारी स्वतंत्रता ट्रे में ऐसे दे करके हमको वापस ऐसे देगी कि लीजिए आप अपनी स्वतंत्रता रख लीजिए। क्या ऐसा संभव था? ऐसा संभव होता तो कब की स्वतंत्रता मिल गई होती। यही वजह थी कि फिर जो कांग्रेस का दो धड़ों में विभाजन होता है, फिर अपन पढ़ेंगे नरम दल और गरम दल। ठीक, इसीलिए पहले आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन कारणों से हुई, किसने की, कार्यक्रम कौन कौन से थे, उन कार्यक्रमों के ऐसे कार्यक्रम फिर क्या वजह थी कि फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था किसका? दादा भाई नौरोजी का, व्योमेश चंद्र बनर्जी का, और सबसे ज्यादा दादा भाई नौरोजी का था, क्योंकि वो उन्होंने अपना अधिकांश समय ब्रिटिश सरकार के साथ ब्रिटेन में भी रह करके बिताया था।
और दूसरी बात ये भी थी, कारण तो इसका था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई कारण थे, परंतु जब कार्यक्रम की बात आती थी तो चूंकि इसमें उच्च जाति के नेता थे, उच्च जाति क्या कहिए, उच्च जो हाई स्टेटस जिसको कहते हैं, हाई स्टेटस हाई स्टैंडर्ड वाले लोग शुरुआत में इसके जो सदस्य बनते हैं, इसीलिए वो जो सामाजिक आंदोलन रहता है उसका उद्देश्य इन पर नहीं था। इस कार्यक्रम में जब वो कार्यक्रम शामिल करते हैं इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस में, तब उनका उद्देश्य सामाजिक नहीं था, क्योंकि उनका उच्च स्तरीय क्षेत्र से ये लोग थे। तो जो सही मामले में जन जागरण होना चाहिए था वो ये नेता नहीं कर पाए। इसलिए जब इस कांग्रेस की स्थापना होती है तो विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि ये याचना की संस्था है, हमें इनसे याचना यानी भीख मांगना। क्या हम इनसे भीख मांगेंगे, मतलब हमारे ब्रिटिश ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या भीख मांग के अपनी स्वतंत्रता लेगी? और लोकमान्य तिलक ने कहा था जैसे वर्ष भर में एक बार मेढक टर्राता है, कब? जब वो होता है बरसात का समय जब आता है तब मेढक टर्राता है। उसका ये कहना था कि ये संस्था तो एक ऐसी है जैसे कि साल भर में हम एक बार मेढक टर्राता है, वैसे हम भी एक बार मीटिंग कर लेंगे और हम अपनी बात कह लेंगे। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब भी इसके प्रति असंतोष था, मगर ये एक उम्मीद की गई थी कि शायद हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, मतलब भारतीयों को स्वतंत्र होना। परंतु अपन ने जितने इसके उद्देश्य देखे, इसका कार्यक्रम देखा, इधर अपन ने इनका जो पहला था इनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता पर विश्वास, ये सब चीजें जो देखा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेस है। इस बेस के आधार पर कहीं ना कहीं सदस्यों में असंतोष होता है, या जो नए सदस्य इसमें आ जाते हैं उनमें असंतोष होता है, और यही वजह है कि बाद में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना काफी है बच्चों, कल अपन इससे आगे का पढ़ेंगे, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए।